उमंगो जोश फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। अगर थिएटर में जाते हैं टिकट का ध्यान रहता है, नबी की बज़्म में आते ही टोपी छूट जाती है। पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णा से पूर्ण माताएं पूर्ण में भविष्य सते शांति शांति शांति। अमन का गहवारा बना के बैठो, जिगर घायल होगा तभी तो हर एक फर्द कायल। माँ जितनी माएँ बहनें बैठी हैं, सबों को हजरत फातिमा जहरा की चादर का सदका अता हो जाए। आमीन आमीन। दुपट्टा बराबर ओढ़ें, बाल दिखाई ना दे। वैसे पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। अल्लामा शेख मोहम्मद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इस बार अगर ये जलसा हो गया है तो हो जाने दीजिए, आने वाले समय में पर्दे का माकूल इंतजाम होना चाहिए। मांगता हूँ मैं दुआओं में मदीना दे दे, मांगता हूँ मैं दुआओं में मदीना दे दे। है बहुत जिंदगी मक्के में और तैयबा में मरना दे दे। बाद मरने के महक जाएं लहद के गोशे, इसलिए बाद मरने के महक जाएं लहद के खित्ते, इसलिए मुझको मोहम्मद का पसीना दे। बहुत उम्दाद। जिंदगी पूरी हो और मौत मदीने में मिले, मेरे मौला मुझे बस हज का महीना दे दे। चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में आप महसूस हो रहे हैं, आपको महसूस किया जा रहा है और इस जलसे को महसूस किया जा रहा है। इसकी धमक ये चैनल के जो हमारे मुरीब हैं, जो वहाँ सुफियान साहब शायद इसके कारीगर हैं, ऑपरेटर हैं। अल्लाह करम फरमाए, हर फन मौला नजर आ रहे हैं। हृदय की सफाई के लिए एक मर्तबा मंत्र का जाप कर लें। लिबास अगर साफ होता है तो जहन साफ हो जाता है। सूट बूट में रहो तो आंखें भी सूट बूट में आ जाती हैं। दिल की सफाई अगर हो जाए तो जहन आपका हर एक बात को कबूल करे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सबसे पहले मंत्र का जाप कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेद के मंत्रों से साबित है, ध्यान मूलम गुरु मुर्दे पूजा मूलम गुरु पाप का मंत्र मूलम व्याकरम मक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का ऋषि पूरे मंत्र का लफ्जी तर्जमा कर रहा है। जब निमंत्रण दी जाए, दावत मिले, बुलावा भेजा जाए, बुलावा आवे या बुलावा भेजा जाए या आपको बुलाया जाए तो आप सबसे पहले इसे स्थल पर आने के लिए क्या करेंगे? गुस्ल करेंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे, अच्छा लिबास पहनेंगे, टोपी लगाएंगे, आंखों को सुरमे से सजाएंगे, तब खरामा नबी की महफिल की जानिब आएंगे और इरादा ये लेके जाएंगे या इरादा ये लेके आएंगे कि आज इन सुरमगी नजरों से, माथे की नैनों से अपने नबी का दीदार करूंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। किस नबी का दीदार करूंगा? जिस नबी का जलसा हो रहा है, जिनके सुंदरता का कोई जवाब नहीं, जिनकी भवें लाजवाब, जिनकी जबान लाजवाब, जिनकी नैनें लाजवाब, जिनका दंदान लाजवाब, जिनका सीना लाजवाब। पूरा जैतापुर वाले मिलके बोल दें, जिनका मदीना लाजवाब।
जग जग छाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। यदा यदा ही धर्मशय गलानीर बोधि भारत अभिवुद्धाम मदामत तदात्मानम सर्जम हम। जब जब धर्म की आहान हुई है, धर्म की बिरथ हुई, तब तक मालिक ने इस दुनिया के अंदर संदेशताओं को भेजा। ओम जता उसरुत नरासंस इत्वेश संस हसना नवेतम चकौर मारा दस में दुमहे अहमद पितु परिमात धर्म तस्दिग्राहम सूरी आवाजनी। मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से पूरी हिकमत शरीयत लेके आएगा, जिससे सारा संसार उजागर हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। कि भवें लाजवाब जिनकी जबान लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब। अश्मा सुकुमार वहा देव दत्तम जगतपति अंकिया सादमन मस्तई ईश्वर गिरान्विता। अंतिम महाऋषि के अंदर शुद्ध ज्ञान होगा। अंतिम महाऋषि बहुत बड़े पराक्रम यानी ताकतवर होंगे। 8 खूबियां होंगी, परंगिया कुलिनता इंद्रियमन सुधिगान पराक्रम इत्तेगता। हजरात एक दिन ये घोड़सवारी भी करेंगे, यानी मेराज का सबूत वेद के मंत्रों से भी मिल रहा है, आने का सबूत भी मिल रहा है। यदा यदा ही धर्मशय गलानीर बोधि भारत अभिवुद्धाम मदामत तदात्मानम सर्जम हम। जब जब धर्म की आहान हुई है, धर्म की बिरथ हुई, तब तक मालिक ने दुनिया के अंदर संदेशताओं को भेजा। कोई एक जमाने का रहनुमा बनकर आया, कोई एक कबीले का हादी बनकर आया, कोई एक कौम का राहबर बनकर आया। लेकिन जिसने सुन्नती की गोदी को उजागर किया, विश्वव्यवसा के आंगन को जया बख्शा, वो एक कौम ही का नहीं, एक कबीले ही के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं। जब वो महबूबा जब कल की अवतार आए, तो एक मुल्क के लिए नहीं, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। सारे तकबीर, सारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा हाजिर रजा चतुर्वेदी। बहुत बहुत सुंदर हो जिसके बाद न पावे को। जिक्र सुंदरम ते के सतचारी, जिनके पास हुए बहुहारी। सम्मति ताकर हो सुंदर मदेश कहते सोई। उगम निगम सुई तेज उपारा, अपनी भागन मीठे मझारा। तब सुमरी सब रात गोसाई, सुता जगत जग जग सरनाई। बिन चारों विचारों निशा, भजो नाम मर मिटे कलीसा। तब हर मान कोई, बिन गुर दो जग ज्ञान न होई। तब होवे संग लन उतारा, मेहदी कहे सकल संसारा। तुलसी भजो भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। अश्मा शुगमारो हादेव दत्तम जगतपति अखिया सात मन मस्त ईश्वर गुणान बिठा। इनके अंदर 8 खूबियां होगी। परिज्ञा कुलीनता इंद्रिय मन सुधि ज्ञान पराक्रम। मेरे महबूब को जो ज्ञान था बड़ा शुद्ध ज्ञान था। आज ज्ञानी बनते हैं, ध्यानी बनते हैं और छौल ज्ञान लगाते हैं। लेकिन आओ कल की अवतार का मामला देखो, जगत पालक का मामला देखो, सुमती के लाल का मामला देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा देखो। जंगे बदर में जितने काफिर गिरफ्तार हुए सबके सब बारगाह मुस्तफा में पेश कर दिए गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गिरफ्तार शुदगान के बारे में कह दिया, इन लोगों से कह दो फिदिया देने की ताकत अगर रखते हैं तो सबके सब फिदिया दे दे, रिहाई हासिल कर ले। इनके बच्चे भी पल जाएंगे, इनकी बीबियां भी संभल जाएंगी, इनकी औलादें भी पल जाएंगी। तमाम लोग आपस में तय करते हैं हाँ हम फिदिया देकर रिहाई हासिल करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत का करीमाना फैसला था, सबने फिदिया देकर के रिहाई हासिल कर ली। उसी गिरफ्तार शुदगान में रहमत आलम के चचा हजरत अब्बास भी थे। जब आप सामने आए नबी की नैनें देखने लग गई, वे मुस्तफा को देख रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत उन्हें देख रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया चचा आप फिदिया देकर रिहाई हासिल कर लो। कहने लग गए बेटा मेरे पास माल नहीं, गरीबी ने हाथ में हथकड़ी डाल दी है, पाँव में बेड़ी पहना दी है, गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। मेरे पास माल नहीं, मेरे पास खजाना नहीं, मैं सरबत वाला नहीं। ए मेरा लाल तू ही फैसला करके बता दे मैं कैसे फिदिया दूं। तब मुस्कुरा कर आमिना के लाल बोल पड़े, कल की अवतार बोल पड़े चचा वो माल कहाँ है। जब जंगे बदर में आने से पहले अपनी बीबी को रात के अंधियाले हिस्से में एक तन्हाई वाली कोठरी में बुलाए थे और बुलाने के बाद कहा था यह शरफियों की एक थैली है, इसे संभाल कर रखना, अगर मैं आ गया तो बहुत अच्छा और अगर नहीं आया तो फला को इतना दे देना, फला को इतना दे देना, फला को इतना दे देना, और अगर मैं आ गया तो मामला अलग होगा। चचा वो माल कहाँ है? इतना कहना था। अब बाप बदल करके जवाब देते हैं मैं समझ गया बेटा जो मक्के में मदीने के हालात का इल्म रखता होगा वो कभी नबी झूठा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद। वलमाए कुतुबे ज़मान बयान फरमाने लग गए और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करो अल्लाह। आइए मैं आपको बता दूं मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, अब आओ मैं वेद के हवाले से साबित कर दे रहा हूँ। ओम जता सुरत नरासंस इत्वे ससम सहसना नवेतम चकौरम आरदस में तुम महे तारीफ की गई, तारीफ की जाएगी। हिजरत फरमाने वाले, अमन फैलाने वाले 60,090 सत्रों में से मालिक उनको अपनी सनर में ले लेगा। एक बात बताओ, नबी जिस जमीन पर पैदा हुए, जिस इलाके खित्ते में गोशे में पैदा हुए, बताइए नबी के कितने दोस्त थे? मैं कह देना चाहता हूँ सुनो सुनो, आपके दादा थे, बोलिए ना सुभान अल्लाह, और आपके घर वाले थे, बाकी सबके सब बागी थे। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब दुश्मनों के दरमियान भेज रहा हो। 60,090 लोग थे, इतनी भारी आबादी थी, सबके सब दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया महबूब दुश्मनों के दरमियान जो रब भेजना जानता है वही रब इन बागियों से बचाना भी जानता है, बचाना भी जानता है, और बचा करके तुम्हारे बुलंदी भी देना जानता है। आओ मैं आपको बता दूं मेरे नबी कहाँ पैदा होंगे, संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे। खानदान कौन सा होगा? ब्रह्मण उच्च खानदान में पैदा होंगे। ना तो माँ का जवाब होगा ना तो बाप का कोई जवाब होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। बरेली के मदरसा खान खुतबे ज़मान फरमाते हैं आए आका हर तरफ रंग फैला नूर का। दाएं तरफ वाले बोले सुभान अल्लाह। अभी तो मैं चालू हो रहा हूँ, आप बोले सुभान अल्लाह।
ये मोहल्ला जो चौपट है वो बोले सुभान अल्लाह। अब इंशाल्लाह टोपी लगा के आओगे ना, कहो इंशाल्लाह टोपी लगा के आओगे। नबी की महफिल है, आना भाई से खैर बरकत हो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुज़ूर अल्लामा शेर मोहम्मद साहब की दुआओं का सहारा लेकर शेर पढ़ाओ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आया काम हर तरफ रंग फैला नूर का, कुफ्र की जुल्मत मिटी चमका है तारा नूर का। साहिलो दामन को भर लो है तकाज़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बड़ा है बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में है दुरूद पाक से शीरीनियाँ थी शहद में। उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। ही चलता था इशारे पर खिलौना चांद उनकी तरह होगा। ये है जमीन पर, वो है आसमान पर। ये इशारा कर दे दो टुकड़ों में बदल जाए, तो जो इशारा करके दो टुकड़ों में बदल दे उसे महबूब कहते हैं। जो बदल जाए उसे दीवाना कहा जाता है। आज हमारी माँ बहनें अपने जिद्दी बच्चों को लेकर बाहर निकलती हैं, चांद की तरफ देखकर बोलती हैं दो धपायो भैया मुहंगटो। चांद के अंदर कोनो बुढ़िया पेड़ काट रही है। चांद के अंदर दाग इसलिए लगा दिया गया ताकि मुस्तफा के चेहरे से मिसाल न दे दिया जाए। पूरा मजमा मिलके बोले सुभान अल्लाह। चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चांद खुद सवाली है। हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, क्योंकि रब ने कबूल की कोई बात टाली है। अल्लाह जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह। पैदा कहाँ होंगे? संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे। खानदान कौन सा होगा? ब्रह्मच बनाऊचे खानदान में पैदा होंगे। कहाँ पैदा हुए? जमीने मक्का में। जभी को रखा रब की बारगाह में मिनती किया, प्रार्थना किया, ये मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। तमाम नबियों का सजदा और है, कल की अवतार का सजदा और है, सबकी पैदाइश और है, आमिना के लाल की पैदाइश और है, जगत पालक की पैदाइश और है। मक्का की जमीन पर जभी को लगाया, रब की बारगाह में अर्ज किया मौला उम्मत को बख्श दे। अल्लाह का पैगाम आया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मोहम्मद की लग गई है। जगत पालक ने पेशानी लगाई है, रब की बारगाह में विनती किया अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। अल्लाह का पैगाम आया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मोहम्मद की लग गई है। तमाम नबी आए, निशान लगाए। किसी ने यह बताया सजदा यही होगा, किसी ने यह बताया रुकू यहाँ होगा, किसी ने यह बताया कयाम यहाँ होगा, किसी ने यह बताया यहाँ पे अल्लाह को याद करो। लेकिन कुर्बान हो जाओ कल की अवतार पर, कुर्बान हो जाओ सारे सुंदरता के मालिक पर। जब जमीन मक्का में जभी को लगाया, रब की बारगाह में अर्ज किया मौला उम्मत को बख्श दे, तब पैगाम आ गया ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मोहम्मद की लग गई है। अब मैं कह देना चाहता हूँ सुनो, सबने तो निशान लगाया है, मेरे नबी ने सारी जमीन को मस्जिद बनाया है। इससे साबित हो गया तमाम नबियों का दर्जा और है, आमिना के लाल का दर्जा और है। बहुत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, अल्लामा हाजिर रजा गोडवी नारे तकबीर नारे रिसालत बहुत बहुत जिंदाबाद। आई ऋतु अलबेली फूले चंपा चमेली, आई ऋतु अलबेली फूले चंपा चमेली, आए जग में हमारे नबी नबी, आए जग में हमारे नबी नबी। मेरे साथ में पढ़ लें, आए जग में हमारे नबी नबी, आए जग में हमारे इंसानों के गमखार है वो, मेरी नैया के खेवनहार है वो, इंसानों के गमखार है वो, मेरी नैया के खेवनहार है वो, इस पार है हम उस पार है वो, आंखों मूंदे माशाअल्लाह। बोलिए माँ बाप की तरफ से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ बाप की तरफ से हो गया सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार अपनी बीवी की तरफ से बोलो, यह कड़ा का बोल, सीना तान बोलते हैं बीवी की तरफ से सुभान अल्लाह। चारों हथवा उठाए, बोलना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, आओ मेरे नबी की शान देखो। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर अल्लामा साहब किबला बैठे हैं, गौर से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार घूर घूर कर देखा करते थे आयशा सिद्दीका ने बर्तन में कौन सी जगह पर मुंह लगा के पानी पिया है। आज अगर अपने बीवी के मिले में खाए ले तो जा करके तोहार अम्मा मुहल्लम ढंढोरा पीता था, मुरीद होगा, मुरीद होगा। और हमारे सामने यकम गबर गबर। और मेरे नबी आयशा सिद्दीका को देखते हैं, बर्तन में इनका लब कहाँ लगा। क्या 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 ही से पियो, आज ताबीज बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फलानी और फलानी में जमत ना है, क्यों नहीं जमता? सुन्नत पे अमल नहीं करते इसलिए नहीं जमता। मेरे नबी खुद हजरत फातिमा का रुतबा बयान करते, ताजीम के लिए मेरे नबी फरमाते चादर डाल दो। सहाबियत करते मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, सरकार किसकी आमद हो रही है कि इमामुल अंबिया इंतजाम कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आका इरशाद फरमाते, नहीं जानते हो जन्नती औरतों की सरदारा मेरी बेटी खातून जन्नत की आमद हो रही है। बोलो, हजरत अली हजरत फातिमा का पल्लू, दुपट्टे का पल्लू देख करके फौरन सलाम कर लेते थे। हजरत मैं मदरसे में पढ़ रहा था और मदरसे से पढ़ करके जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने अपनी बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम, तो अम्मा कहीं बड़की अम्मा से बताती, बड़की अम्मा दूसरी अम्मा से बताता हूँ, उनसे बताते। पढ़ावा लिखावा डांड होगा, पढ़ावा लिखावा। अगर माँ मिल जाए तो उसको सलाम, बीबी मिल जाए उसको सलाम, बहन मिल जाए तो उसको सलाम। वो बतावत है पहले अपने में हर रुए सब रुपया खराब। आका इरशाद फरमाते हैं, आओ सरकार बड़े पीर गौसे आजम की शान देखो। एक मर्तबा एक शख्स ने आपको सलाम किया तो आपने 2 मर्तबा जवाब दिया। सुभान अल्लाह। 2 मर्तबा आप सलाम करिए एक बार और कोई कह दे वालेकुम अस्सलाम, फिर कहे वालेकुम सलाम, तो आप कहेंगे कि कहे पगलाना वगलाना। सरकार बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला 2 मर्तबा सलाम का जवाब देते, बोलो सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाइए बताइए आप 2 मर्तबा सलाम का जवाब क्यों देते हैं? कहा एक मर्तबा आप मेरे घर के दरवाजे के सामने से गुजरे, आपने सलाम किया, मैं माँ के पेट में था, सलाम को सुना, बोलने के लायक नहीं था, मैं सलाम को सुन लिया। एक सलाम का जवाब आज वाला है, एक पेट वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमाते जो पहले सलाम करेगा पहले जन्नत में जाएगा, खालिदीना फीहा अबदा। अब जन्नत से वो निकाला नहीं जाएगा क्योंकि जन्नत किसी के बाप की नहीं, वो रसूल पाक की है। बोल दो सुभान अल्लाह।
बात जरूर बताऊंगा, लेकिन मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो आई ऋतु अलबेली फूले चंपा चमेली, आई ऋतु अलबेली फूले चंपा चमेली, आए जग में हमारे नबी नबी, आए जग में हमारे नबी नबी, आए जग में हमारे नबी नबी। इंसानों के गमखार है वो, मेरे नैया के खेवन हार है वो, इस पार के हम उस पार है वो। आँख मूंदे आँख मूंदे मूंदे आए, नाव बढ़ी चली जाए, नाव बढ़ी चली जाए, आँख मूंदे मूंदे आए, बोले पानी का धारा नबी नबी, बोले पानी का धारा नबी नबी, बोले बहुत क्या कहने, बहुत बड़ा जिंदाबाद। कोई जलसे में नारा लगा सकता है? नारे तकबीर कोई शख्स है जो खड़ा होकर नारा लगाए? मैं देख लूं कि क्या जैतापुर वालों का जज्बा अल्लाह ने दिया। लगा दीजिए नारे तकबीर, लगाइए नारा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत अला हजरत अल्लाह। जो बचपन चांद से खेला हो, सोने को चटाई पे सोया हो, गम उम्मत में जो रोया हो, बतलाओ कोई कहीं ऐसा हो, जिनकी अदमत वाली, जिनकी जिनकी अदमत वाली, जिनकी शान निराली, ऐसा है हमारा नबी नबी, ऐसा है हमारा नबी नबी, ऐसा है हमारा नबी नबी। नब्यार में हिंदुस्तान गुलाम नबी अहमद साहब की जानिब से शेर पढ़ रहा हूँ, मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो करते हिंद पे सुल्तानी, भारत में नहीं उनका सानी, बेवाबू यतीमों के मनमानी, काशे में बुलाया सब पानी, जो भी आए लेके जाए, खाजा खाजा गुनगुनाए, जोर से बोलो, जो भी आए लेके जाए, खाजा खाजा गुनगुनाए, बटता है खजाना नबी नबी, बटता है खजाना नबी नबी, बटता है खजाना नबी नबी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अहमद बिदु परिमा धर्म तस्दिग्रा अहम सूरी आवाजनी, मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से पूरी हिकमत शरीयत लेके आएगा, जिससे सारा संसार उजागर हो जाएगा। अश्मा शुगमा रोहा देव दत्तम जगतपति, अखिया साल दमन मस्तई शिवर गुणान बिता, अतते शाम मनाव सिविजदान वैवास देवम गरगति पुरगंधानी लतफिर शाम। वेद के मंत्रों से साबित है, मुस्तफा जाने रहमत का पसीना इतना खुशबूदार, इतना खुशबूदार, चाहे पूरब की हवा चले, चाहे पश्चिम की हवा चले, नबी के बदन से लग जाए, जहाँ तक वो हवा चली जाएगी, लोगों का मन निर्मल करते हुए चली जाएगी। पता ये चला, नबी के बदन से लगी हवा मुश्कबार हो जाती है, नबी के बदन से लगी हवा तमाम बीमारियों के लिए शफा बन जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो, जैतापुर के गयूर मुसलमानों, जब नबी के बदन से लगी हवा इतनी लाजवाब है, मन को निर्मल कर दे, परेशानी को दूर कर दे, दुख तकलीफ को हटा के लेके चली जाए, जब नबी के बदन से लगी हवा ये मर्तबा रखती है, तो जिसमें मुस्तफा का आलम क्या होगा, मेरे रसूल के जिस्म का आलम क्या होगा। इसीलिए तो कह देना चाहता हूँ, मंत्र से साबित है, जो अंतिम महर्षि कल की अवतार मोहम्मद के रोजे को एक बार माथे की नजर से देख ले, ऐसे हो जाता है जैसे माँ के गर्भ से तत्काल पैदा हुआ, माँ के पेट से तत्काल पैदा हुआ है। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की शान है। अब आप नबी की शान की बात आ गई तो गौर से सुनो, मेरे नबी के बाले मुबारक का हाल सुनो। नबी का बाल लाजवाब, बोलो सुभान अल्लाह। नबी का गाल लाजवाब, नबी की नैने लाजवाब, नबी की जबान लाजवाब, मेरे नबी का बाल मुबारक। आज हम और आप तेरे नाम बाल रखते हैं, रखना चाहिए तो रसूलुल्लाह के नाम रखिए। आज हम ढकोसला करते हैं, बाल की बात आ गई है तो सुन लो। मेरे नबी चतुर बरात वीर देव कली श्याम कली शयम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 सहयोगी हैं। एक सहयोगी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, एक को उमर फारूक आजम कहते हैं, एक को उस्मान गनी कहते हैं, एक को अली कहते हैं। अली कौन? 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो। सूरह फातिहा है, पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाह की बे है, बे को समेट कर एक जगह रखो। बे के नीचे का नुक्ता है, मेरा अली वो है जो नुक्ते को जानता है। सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तत्पर आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। अमा जब अली का ये आलम है तो अली का नबी कैसा होगा, अली का नबी कैसा होगा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मेरे नबी का बाल, आज मिठाई बेचने वाला बाल लाओ, मिठाई ले जाओ, बाल लाओ, मिठाई ले जाओ। बहन का बाल लेकर टूट पड़ा है, माँ का बाल लेकर छूट पड़ा है। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, यही माँ अगर बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़ती है, बाल का कालापन दिखाई देता है, नमाज नहीं होगी। अगर माँ का बाल सफेद है, माँ का बाल दुपट्टे के ऊपर से उसकी सफेदी नजर आती है तो नमाज नहीं होगी। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों गौर से सुन लो, आज बेटा माँ मिठाई लेने की गरज से माँ का बाल लेकर के जाता है, बहनों का टूटा हुआ बाल लेकर के जाता है। शरीयत मना कर रही है, अपने माँ बहनों का बाल गैर मर्द को ना दिखाया करो, हराम है, इससे गुनाह बढ़ जाता है, इससे गुनाह होता है। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों सुनो सुनो, अब मैं कह देना चाहता हूँ सुनो, गैर मर्द अगर बाल देखता है, माँ मौजूद नहीं है, उसका बाल अगर देख ले रहा है, कोई बहन मौजूद नहीं है, उसका गैर मर्द बाल देख रहा है, माँ गुनहगार हो रही है, बहन गुनहगार हो रही है। ए मेरी माए, हाथ छोड़ता हो, आप अपने सर से दुपट्टा सरकने मत देना। फातिमा ज़हरा की कनीज़ाओं में से हो, कभी दुपट्टा सर से सरकने मत देना। बाजारों में घूमने के लिए तुम नहीं हो, सौदा करने के लिए तुम नहीं हो, तुम बाजार में सौदा खरीदने के लिए नहीं हो। तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारा शौहर भी है, पर्दे में रहो। आका फरमाते हैं, जिसकी बीवी पर्दे में है, शौहर रोजी ना तलाश करे, उसका पर्दा उसके तलवों में रोजी डाल देता है, उसका पर्दा तलवों में रोजी डाल देता है। आज मैं तुम्हारा शौहर परेशान है, आज तुम्हारा बेटा परेशान है, माँ तन्हाई में जाए, घर में अंदर बैठ करके सर को सजदे से सजा ले, अपनी पेशानी को सजदे से सजाए। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। बेटे के लिए दुआ मांगे, अपने शौहर के लिए दुआ मांगे, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगे। आका फरमाते हैं, फातिमा ज़हरा की दुआ उस वक्त तक मंजिल तक नहीं पहुंचती है जब तक जो कनीज़ा फातिमा की है दुआ मांगे। फातिमा ज़हरा की दुआओं के साथ इसकी दुआ भी कबूल होगी। बोलो सुभान अल्लाह, और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। यही कल की अवतार का बाल है, बाल। एक सहाबी नबी के 4 सहयोगियों में से पहले सहयोगी अबू बकर सिद्दीक हैं। नबी की बारगाह में पहुंच के नजराना चाहिए। रब के महबूब गायते कायनात सबबे कायनात जाने कायनात ने नजराने के तौर पर एक बाल दिया, वो भी दाढ़ी का बाल था। जब लेकर के चल दिए, अपने मकान पर पहुंचे, पता चला ये मेरे नबी का बाल लेकर के आए हैं। मंजिल पे रखा, इत्र लगा दी, लगाने के बाद बुलंद मकाम पर रखा और ये कहने लग गए, ए मेरे नबी के बाल पाक, तुम्हारा वो मकाम नहीं था, तुम्हारी ये मंजिल, तुम्हारा ये मकाम है। अल्लाह अकबर। अब
तब अबू बकर सिद्दीक है बिस्तरे इस्तराहत पर आए, सोने लग गए, करवट लेते हैं, पता चला घर के अंदर कोई कुरान पढ़ रहा है। जब घर के अंदर दाखिल होने का इरादा ठानते हैं तो आप समझने लग जाते हैं ये कुरान पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है। पूर्वी हिस्से से तो नहीं आ रही है, पश्चिमी हिस्से से तो नहीं आ रही है, कोई कारी मेहमान किसी के घर में तो नहीं आया है। लेकिन जब सदाकत के कान को लगाया तब पता चला कुरान पढ़ने की आवाज दाएं तरफ से नहीं आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज उस मकान से नहीं आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज वहां से नहीं आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज वहां से नहीं आ रही है। अब जहां नबी का बाल रखा है कुरान पढ़ने की आवाज वहीं से आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज वहीं से आ रही है। सुबह नबी की बारगाह में पहुंच गए, ए मेरे आका जहां पे आपका बाल रखा था कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो आमिना के लाल फरमाने लगे, अरे अबू बकर सिद्दीक तुमने एक बार एक के पढ़ने को सुना, 70,000 फरिश्ते तुम्हारे मकान में मेरे बाल के पास कुरान पढ़कर चले गए। अमा जब बाल का ये आलम है तो नबी के जिस्म पाक का आलम क्या होगा? अरे मेरे रसूल का जिस्म कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मेरे नबी की शान देखो। आओ मैं आपको बता दूं मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, अबू जहल है बारगाह सरकार में कंकरियों को लेकर पहुंच गया, मुट्ठी के अंदर कंकरियां लेकर पहुंचा, आमिना के लाल के सामने खड़ा है, खड़ा होकर के कह रहा है, अब बताइए अंतिम महर्षि, अब बताइए मोहम्मद मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है? तो आमिना के लाल बोल पड़े, रब के महबूब कह पड़े, तनाए गुयूब कह पड़े, मैं बताऊं या जो मुट्ठी के अंदर है वो खुद बताए। जोर से लगा के बोले, मैं बताऊं जो मुट्ठी के अंदर है या वो बताए। तो कूद पड़ा अबू जहल, मचल गया, कामयाबी अपनी महसूस कर ली। नबी ने फरमाया सोच के जमीन निकल ना जाए, बादल फट ना जाए, गर्क ना हो जाए जमीन में। कहा मैंने अपनी कामयाबी महसूस कर ली। जब कोई कामयाब होता है तो मुस्कुराता है, कूदता है, हमने तो अपनी कामयाबी महसूस कर ली। इसमें जान नहीं, इसमें जबान नहीं, ये बोलेंगी नहीं, ये डोलेंगी नहीं। तो आमिना के लाल फरमाने लगे, पगला तुझसे नहीं बोलेंगी, ये मुझसे बोलेंगी, तेरी जबान और है, आमिना के लाल की जबान और। अरे माशाअल्लाह, बोलो मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दिल्ली के दिलदार हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में एक बूढ़ी औरत, मुखिया जी कुछ इनाम लेकर के गए, प्रधान जी कुछ लेकर के गए, लेकिन बख्तियार काकी की बारगाह में एक बूढ़ी औरत लकड़ी के सहारे सहारे धीरे 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 बख्तियार की बारगाह में मुर्गी का छोटा सा अंडा लेकर पहुंच गई। और पहुंचने के बाद अर्ज करती है, आका मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे सरकार देखो गुर्बत ने हाथ में हथकड़ी डाल दी है, पाँव में बेड़ी पहना दी है, मेरे सरकार ये अंडा मैं लाई हूँ, मेरा नजराना भी कबूल कर लो, ए अल्लाह के वली ये नजराना कबूल कर लो। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अंडा लिया और लेने के बाद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद। अरे माशाअल्लाह, अरे बोले माशाअल्लाह। ललकार के बोलो, कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे माशाअल्लाह। कितने बार पढ़ा? जोर से बोलो। 3 मरतबा। कितना मरतबा पढ़ा? 3 मरतबा। अब अंडा अंडा ना रहा, सोना हो सोना हो सोना। अब बुढ़िया देखे कहूँ यू कोना, कहूँ ऊ कोना, जैसे देखी सोना, मचल गई बुढ़िया। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माँ शाम का वक्त आ गया, आप तो चली जाओ, बुजुर्ग शौहर की खिदमत करो। कोई बीवी अपने बुजुर्ग शौहर की खिदमत अगर करती है तो जन्नत उसे नसीब होती है। अरे माशाअल्लाह। जोर से बोलो।
सुभान अल्लाह। हजरत बख्तियार काकी ने फरमाया माँ चली जाओ, अपने शौहर की खिदमत करो, चली जाओ। अब जब माँ चलती लकड़ी के सहारे जब खड़ी होती है, जब खड़ी हो गई तो 2-4 कदम चलने के बाद बहुत चालाक है, होशियार है। जब 2-4 कदम चली फिर पलट करके गई, हे मेरा बेटा, हे मेरे लाल, ये अंडा वापस कर देते तो नसीबे का चिराग जल जाता। ये अंडा वापस कर देते तो नसीबे का चिराग जल जाता। हजरत बख्तियार काकी मुस्कुरा करके वो सोना वाला अंडा हाथ में लेने के बाद बूढ़ी माँ के हाथ में दे दिया। कहा माँ, मैं अपने लिए सोना नहीं बनाया था, तुझ गरीब माँ के लिए बनाया था। जोर से है वली की करामत। जोर से कह दो। अरे माशाअल्लाह। अब 2-4 कदम अंडा लेकर के चली तो फिर मन में आया अल्लाह मैं मंत्र ही ना याद कर लूं। लौट कर गई बख्तियार काकी की बारगाह में, ए अल्लाह के वली बता दीजिए अभी आपने पढ़ा क्या था? हजरत बख्तियार काकी फरमाते हैं माँ मैं यही पढ़ा था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन। यही पढ़ा था। माँ ने याद कर लिया। याद करने के बाद अपने मकान पर पहुंची। घर में जाने से पहले मोहल्ला जाती है, मोहल्ले में गई, 24 अंडे तलाश की। तलाश करने के बाद मकान के अंदर आई, देखा बूढ़ा शौहर लेटा हुआ था। माँ गुस्से, बूढ़ी औरत गुस्से में है, अपने शौहर को ठोकर से मार दिया। उठो, जब नसीबा जगाने का वक्त आता है तो सोते रहते हो। अभी मारा एक ठोकर कि सारी बरकतें खत्म हो गई। शौहर को ठोकर मार दिया, सारी बरकतें खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। अब अंडे को लेकर सामने बैठ गई। जितने सुराग थे उस मकान के सबको बंद किया, कहीं कोई गैर ना देख ले, अंडा बना ना ले सोना। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, बूढ़ी औरत आधी रात तक पढ़ी लेकिन अंडे का रंग चेंज नहीं हुआ। अब बूढ़े शौहर को कहा आप पढ़ना शुरू करो। जब आधी रात के बाद वो पढ़ना शुरू किए तो मुंह में दांत नहीं, पूरा घर थूका थू, लेकिन अंडे का रंग चेंज नहीं हुआ। लौटकर हजरत बख्तियार काकी की बारगाह में बूढ़ी माँ पहुंच गई। ए मेरा बेटा, तूने तो सिर्फ 3 बार पढ़ा था, सोना हो गया था। मैं मेरे शाह पूरी रात पढ़ते रहे लेकिन अंडे का रंग नहीं बदला। तब वली फरमाते हैं, बख्तियार फरमाते हैं, माँ तेरी जबान और है, अल्लाह के वली की जबान और है। तेरी जबान और है, अल्लाह के वली की जबान और है। तभी तो कह दिया जाता है दिल बदल देते हैं। अरे माशाअल्लाह। चल के बोले बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। औलिया चाहे तो हालात बदल देते हैं। नारे तकबीर और जोरदार नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नत जानते हैं? सुन्नत अगर जानते नहीं हो तो सुन लो। नबी ने जो कहा है, नबी ने जो किया है, उसी पर अमल करने का नाम सुन्नत है। मेरे नबी ने सलाम करके बता दिया। माशरे की बिगाड़ को खत्म करना चाहते हो, आपस में बवाल दूर करना चाहते हो, मोहब्बत से जीना चाहते हो तो आपस में सलाम किया करो। बोलो सुभान अल्लाह। सलाम का रस्म आम कर लो। सलाम की बात आ गई तो हजरत सुन लीजिए। मुफ्ती साहब हजरत मुफ्ती शब्बीर हसन की बारगाह में मैं ज़ेरे तालीम था, मंसूरात की किताब पढ़ रहा था। एक शख्स आया, कहने लगा हजरत आज 15 दिन हो गए मेरी बीवी नहीं बोली है, मेरी बीवी नहीं बोली है। हजरत कोई नुस्खा दे दीजिए, हजरत कोई तावीज अता कर दीजिए। हजरत ने फरमाया वजू कर लो, यही बड़ी तावीज है। वजू कर लो, सबसे बड़ा तोहफा यही है, सबसे बड़ा नुस्खा यही है। वजू किया और गया दरवाजे पर, अपनी बीवी को सलाम करता है। जब बीवी को सलाम करता है तो बेटी का नाम लेकर करीकी कम्मा सलाम अलैकुम। बिटिया का नाम करीकी। अगर थोड़ी सी सांवली बिटिया पैदा हो जाए तो करीकी, और जरा सी गोरहर पैदा हो जाए तो भुर्री नाम रखा। क्या नाम रखते हैं?
हुर्री नाम रखते हैं। सकीना रखो, कुलसुम रखो, ज़ैनब रखो। आका फरमाते हैं जिसकी बेटी का नाम सकीना है उसके कदमों के निशानात से घर में बरकतें आया करती हैं। अरे माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पैदा हो जाए तो बुधाई ना रखो, जुमा पैदा हो जाए तो जुमई। एक शख्स का बकरीदी नाम था। मैंने कहा भाईजान बताइए ये किस निस्बत से आपने बकरीदी रखा? कहा बकरीद के चौथे दिन पैदा भेन तो का ईद रखा जाए, बकरीद तो रखा जाए। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, इस्लामी नाम रखो, मोहम्मद रखो, अहमद रखो। जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आती है तो एक बार माँ बाप की तरफ से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गया अपनी बीवी के पास वजू करके सलाम करने, 1 महीना न बोली, गया बावजू होकर आदाए वजू चमक रहे हैं, अपनी बीवी से सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम फलानी कम्मा, मुस्कुरा करके जवाब देती है। अब वहाँ रुका नहीं है, मोहम्मद समझ में आ गया, गया हजरत की बारगाह में अर्ज करता है आका वजू कर लिया, मेरी बीवी राजी हो गई। अमा जब वजू में इतनी बरकत है तो नमाज में कितनी बरकत है। माशाअल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अश्मा शुगमा रोहा देव दत्तम जगतपति यखिया सात जमन मस्तई शिवर गुणान्विता मुस्तफा जाने रहमत के अंदर 8 खूबिया। ओम जता सुरुत नरा सन सिद्धि में ससव सहसना नवेतम चकौर हमारा 10 में दुमहे। तारीफ की गई, तारीफ की जाएगी। हिजरत फरमाने वाले, अमन फैलाने वाले 60,000 90 सत्रों में से मालिक उनको अपनी सड़क में ले लेगा। मेरे नबी नूर बन करके आए, अतते शाम मनाम सिविस्तान वह वास देवम गरगति पुरगंधा नीलो त्रिश्याम। मेरा नबी महकता हुआ आया है। अब नूर की बात आ गई तो सुन लो। आज हमारी माँ गर्भवती होती है, आज हमारी माँ पेट से होती है, आज हमारी माँ बोझल होती है, आज हमारी माँ बोझ महसूस करती है। लेकिन आओ आमीना को देखो, बोझ महसूस नहीं कर रही है, बोझल नहीं हो रही है। न हाथ में दर्द होता है, न पैर में दर्द होता है। अव्वल महीने में बशारत मिल रही है। हजरत आदम बशारत देने के लिए आ गए, हजरत नूह बशारत देने के लिए आ गए, हजरत इदरीस बशारत देने के लिए आ गए, हजरत शीश बशारत देने के लिए आ गए, हजरत हूद बशारत देने के लिए आ गए, हजरत ईसा बशारत देने के लिए आ गए, हजरत इब्राहिम बशारत देने के लिए आ गए, हजरत मूसा बशारत देने के लिए आ गए। 9 महीने तक तमाम नबी एक महीने में आते रहे। लेकिन कुर्बान हो जाओ, आमीना के लाल पर आपके बदन पर बोझ महसूस नहीं हुआ। एक बात सुन लो, मेरा नबी हकीकत में जिस्मानी था, लेकिन मेरा नबी हकीकत में नूर था। नूर ये लाइट है, इसका वजन नहीं है, रोशनी का वजन नहीं है, चमक की वजन नहीं है, उजागर का चमक नहीं है, उजागर का वजन नहीं है। मेरा नबी नूर है, इसलिए जो होता है नूर बोझल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तमाम माँ पलीद होती है, लेकिन मेरे नबी जब आए तो माँ के बदन से नूर जाहिर हो गया। माशाअल्लाह। जोर से बोलो, अभी जाए ना, अभी मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कह दो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बता दो मेरे नबी अंतिम महर्षि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पावर को देखो। पावर का आलम यह था, 1500 सहाबी नबी की बारगाह में पहुंच गए। आका से बारगाह में अर्ज करते हैं, ये मेरे आका पानी दे दो, ये मेरे आका पानी दे दो। पथरीली जमीन है, पानी का बहुत बड़ा तकलीफ है। अल्लाह अकबर, पानी नहीं मिल पा रहा है, जमीन खोदते जाओ पानी नहीं निकलता है। तमाम सहाबी अर्ज करते हैं आका हमें पानी चाहिए। मेरे आका ने अपने पावरदार उंगली को उठाया,
भाई में आए जोर से बोलो। आए अल्लामा सुफियान साहब, मेरे नबी ने पावरदार उंगली को घाई में रखा, रगड़ फरमाने लग गए, चश्मे रहमत बहने लग गया। तमाम सहाबी कहने लग गए आका कि पानी पीना शुरू कर दे। एक सहाबी पीते हैं, दो सहाबी आ गए, तीसरे भी आ गए, चौथे भी आ गए, यहाँ तक कि 1500 सहाबी धीरे धीरे पानी पीते चले गए। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी पहुंचे, अर्ज करते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ए मेरे सरकार, आपने इसी जगह से पानी दिया जहाँ से खून बहता है, जहाँ से पसीना निकलता है। तो रब के महबूब फरमाने लग गए, अगर मैं जमीन के से देता तो किसी की तरह हो जाता, पहाड़ से देता तो किसी की तरह हो जाता। अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आपसे पानी मांगा तो आपने उठा दी अपनी लाठी, ले जाकर पत्थर पर मारा, 12 चश्मे निकल पड़े। इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मुक़द्दस माँ जब सफा और मरवा के दरमियान पानी की चमक देखने की गरज से कभी सफा पे जाती है, कभी मरवा पे जाती है, कहीं झलकी नजर आए, दौड़कर बेटे के लिए पानी आए। लेकिन आओ देखो, रुतबा देखो, शान देखो, एड़ी की बरकत देखो, जहाँ ठोकर है वहीं से पानी निकल रहा है, जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं। अब मैं कह देना चाहता हूँ, जैतापुर के खुशअक़ीदा लोगों, जो जमीन से पानी देता है इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, जो पहाड़ से पानी देता है मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो फितरत बदल कर उंगलियों के घाइयों से पानी दे देता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौजिज़ाते रसूल, मौजिज़ाते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे माशाल्लाह, मेरे नबी का हाल देखो। आज हमारा और आपका मामला कैसा है? आज हमारी माँ बोझल होती है, लेकिन मेरे नबी पाक जब माँ के बतन मुकद्दस में है, माँ के बतन में है, बरकतें तो देखो। जब आप पानी लेने की गरज से आबे ज़मज़म बीरे ज़मज़म पे जाती है, कुएं पे जाती है, तो पानी धीरे धीरे आप अपने मकान से जाती है, पानी उधर से ऊपर आने लगता है। बोलो सुभान अल्लाह, पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। आपके साथ में जितनी सहेलियां थी, जितनी औरतें थी, सबने कहा आमिना को जाने मत देना, सब पानी ले चुके, तब आमिना जाए, क्योंकि आमिना चली जाएंगी तो पानी नीचे चला जाएगा। अरे माशाल्लाह, ये किसकी बरकत है? मेरे नबी की बरकत है, मेरे आका रब के महबूब की बरकत थी कि हजरत आमिना कुएं के पास पहुंच जाती है तो पानी ऊपर आ जाता है। अब मैं बता देना चाहता हूँ, सुनो, जब पेट में है तब ये हाल है, मदीने में है तो क्या हाल हो। जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोलो या नबी अल्लाह। मेरे भाई जाए ना, अभी जो बाहर से शोराए कराम आए थे उनकी नात सुनी जाएगी। आप जाने की कोशिश ना करें, बड़े ही माहे नाज शोरा भी आए हैं बाराबंकी से और रसूलपुर से, जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो शोराए कराम अभी मौजूद है, उनकी नात भी सुनी जाएगी। आप जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आओ लोगों बज़्म सजाएं, मिलकर खुशी मनाएं, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। आओ लोगों बज़्म सजाएं, मिलकर खुशी मनाएं, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। ज़र्र चमके महकी हवाएं और नूरानी फजाएं, नबी मेरे आ गए हैं। आमना बीबी, अरे माशाल्लाह, तुम्हारा खुशगवार है। आए है, अरे माशाल्लाह, क्या बोले सुभान अल्लाह, आए है सुभान अल्लाह। आमना बीबी आगा तुम्हारा खुशगवार है, देखने की खाते हरिया पैगंबर बेकरार है। पत्थर जिनका कलमा सुनाए, पत्थर जिनका कलमा सुनाए, पेड़ भी सर को झुकाए,
नबी मेरे आ रहे हैं, नबी मेरे आ रहे हैं। पत्थर जिनका कलम सुनाए, पेड़ भी सर को झुकाए, नबी मेरे आ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णा से पूर्ण माता है, पूर्ण में अवश्यते शांति शांति शांति। लेकर बजमी ताजा पलक दिर हमो दीनार, वो शक से था गर्भ सभी माल गामबार। दरिया सभी मोती बने, भारत बने कोसार, यकसम खड़े हो जो मेरे सैयद इब्रार। फिर कालिका बरसा से पूछे कि क्या तू ले, छप छोड़ दे ना लेने नबी, सर पे उठा ले। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आगे अल्लाह की तरफ से एक नूर, नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब से मुराद कलामुल्लाह। किताब को दिया तिलावत करने के लिए, नूर को दिया ज़ियारत करने के लिए। बोलने में लफ्ज़न मानन कसदन सावन किस किस्म की लफ्ज़ हो गई हो तो रहीमी का सदका मौला माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।